सभी को नमस्ते। आज के इस विशेष सत्र सोमवार के योग व स्वास्थ्य के आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ। वेदामेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेते नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के इस विशेष सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा विषय है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कुछ ध्यान और कुछ शरीर का और कुछ मन का, दोनों का ध्यान रखें। तो शरीर का ध्यान रखने के लिए आपको पेट का ध्यान रखना पड़ेगा और पेट का ध्यान रखने के लिए आपको कुछ आसन करने पड़ेंगे। तो सुबह फ्रेश होकर के, अपने शौच आदि से निवृत्त होकर के आपको कुछ आसनों को तो आवश्यक रूप से करना ही है। पहला मंडूक आसन हम देख रहे हैं। दोनों अंगूठों को मुट्ठियों में बंद करके इस प्रकार से अंगूठों के मूल भाग को बाहर की ओर निकालें। श्वास को बाहर छोड़ देवें और बाहर ही रोक देवें। उनको पेट पर रखें और पेट को अंदर खींचें, मुट्ठियों को अंदर फिट करें। ऐसे आगे की ओर झुक जाएं। थोड़ी देर वहीं रुकें। श्वास बाहर रहेगा, पेट अंदर, मुट्ठियां लगातार पेट को भीतर की ओर धकेल रही होंगी, दबा रही होंगी। मंडूक आसन का अभ्यास, पेनक्रियास अच्छा सक्रिय हो जाता है। इसके भीतर का इंसुलिन की जो डिसऑर्डर्स हैं वे ठीक होने लगते हैं। डायबिटीज वालों के लिए तो ये आसन बहुत अधिक लाभकारी है। मंडूक आसन, पेट की जितनी और भी समस्याएं उनके लिए भी मंडूक आसन बहुत अच्छा होता है। श्वास अभी तक बाहर है, अभी हमने भरी नहीं है। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर से करते हैं मंडूक आसन का। रोज आपको कम से कम 5 बार अभ्यास करना चाहिए और आधा मिनट जरूर रुकना चाहिए। धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद आधे मिनट 1 मिनट तक का भी। श्वास पूरा बाहर। मंडूक आसन तो हम नियमित रूप से प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। कब्ज वालों के लिए भी मंडूक आसन बहुत अच्छी चीज है। कब्ज जिनको ज्यादा रहता है वे लोग इंटीग्रेटेड आसन कपालभाति कर सकते हैं मंडूक आसन में, और अधिक लाभकारी हो जाएगा ये। वजन घटाने वालों के लिए भी और जिनको डायबिटीज हो चुकी है उनको भी। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। इस तरह से 3 से 5 बार कर लें। फिर हथेली लगा करके ऐसे, लेफ्ट वाला हाथ ऐसे हथेली अंदर और राइट वाला उसके ऊपर। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और फिर करेंगे। यह हर आयु वर्ग वाले कर सकते हैं, करना चाहिए। माताओं बहनों को मासिक धर्म के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। मेंटल फिटनेस के लिए एक आसन बता रहा हूँ। अभी ये फिजिकल फिटनेस के लिए था। एक मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटल इलनेस को दूर करने के, तनाव को दूर करने के लिए, रिलैक्सेशन पाने के लिए है तो योग निद्रा, ध्यान और प्राणायाम कुछ ऐसे हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग दृष्टि से एक आसन को जान लेते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं
श्वास पूरा बाहर छोड़ते 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 अपने हथेलियों को ऐसे सामने की ओर लगा देंगे और कोहनियां ऊपर ही रखेंगे, पूरे शरीर के भार को इन हथेलियों पर। माथे को ढीला छोड़ देंगे, फोरहेड को, हमारी एड़ियां हमारी हिप्स को छूती हुई हो, हमारे नितंबों को हमारी एड़ियां छूती हुई हो। लंबे लंबे श्वास भरें और इन कोहनियों को ढीला छोड़ करके रिलैक्स कर दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ऐसे श्वास भर रहे हैं, छोड़ दें। ये शशक आसन या शशांक आसन इसको कहते हैं। ये हमारी तनाव के स्तर को कम करता है। ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर यदि हो गया है तो उसको घटा देता है, नॉर्मल कर देता है। इस प्रकार से ये मेंटल फिटनेस के लिए एक महत्वपूर्ण आसन था। अब हम पेट के बल एक आसन देख लेते हैं जिसका नाम है धनुरासन। धनुरासन, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम हो, जिनकी पेट आदि की सर्जरी हुई हो और गर्भावस्था मासिक धर्म के दौरान, इन अवस्थाओं में कभी भी धनुरासन नहीं किया जाता। अन्य सभी लोग कर सकते हैं। जिनका स्पाइन की प्रॉब्लम चल रही है, कोई सर्जरी आदि हुई है, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, वो कभी वैसे भी नहीं पाएंगे। श्वास पूरा भर के ऐसे टखनों से पकड़ के हाथों को रखें, श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत हो जाती है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ गए, फिर श्वास भरें, कंधे भी मजबूत हो जाते हैं। विश्राम। मकरासन में आराम करें, दोनों पैरों के पंजों को साइड में खोल लिया, एड़ियां अंदर की ओर, और दोनों हाथों को ऐसे रख लिया, एक के ऊपर दूसरा, थोड़ी रख ली, और इसी में आप करवट लेकर के आराम कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वास भरें, शरीर को ढीला छोड़ दें। दूसरी करवट में भी इसी प्रकार से। इन आसनों को नियमित रूप से आप करेंगे। ज्यादा ना कर सके तो आज जितने बता रहे हैं 4-4 5-5 आसन भी कर लेंगे। मेंटल फिटनेस और हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, तो दोनों प्रकार की हेल्थ हमें मिल जाए, फिटनेस मिल जाए। श्वास पूरा भर के चक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास पूरा भर के, देखो पैरों को ऐसे घुमा करके रख दिया पास में, और पैरों में गैप नहीं होगा ज्यादा, और ऐसे ही हाथों को भी यूं घुमा करके ऐसे रख लिया। श्वास पूरा भर के, रोक के रखा थोड़ी देर, और फिर श्वास सामान्य करते हुए पहले सिर, फिर कंधे, फिर पीठ, फिर कमर, और बाकी का शरीर का भाग नीचे ले आए, बिल्कुल नीचे, रिलैक्स, विश्राम। ये हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ा देगा। तो जिनको बाल झड़ने की समस्या है, जिनको आंखों की कमजोरी है, जो स्ट्रेस डिप्रेशन में है, जिनके याददाश्त की कमी है, और जिनके लंग्स कमजोर हैं, जिनके डायफ्राम मजबूत करने हैं, जिनका रिपकेज मजबूत करना है, जिनको अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना है, लचीला बनाना है, वे लोग इस चक्रासन का नियमित रूप से अभ्यास करें। एक चक्रासन और एक कंधर आसन, ये आपको कल वाले सत्र में बताए थे, परसों वाले में।
और आज वाले सत्र में, कल वाले में दंड बताए थे, आज वाले सत्र में योग फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। श्वास पूरा भर के फिर से एक बार कर रहे हैं चक्रासन का अभ्यास। एक एक आसन का काउंटर पोज जरूर होता है, काउंटर पोज जरूर करना चाहिए, जिसको हम उप आसन कहते हैं। उपासन, पेट भी ठीक रखने के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम या फिर द्विचक्रिकासन आदि का अभ्यास करना चाहिए। ये लोअर पार्ट के सूक्ष्म व्यायाम है, इनको कुछ लोग स्थूल व्यायाम भी कहते हैं, लेकिन इसका एक आसन का नाम द्विचक्रिकासन यानी साइकिलिंग भी है। ये तो करना चाहिए, इसका पेट पर बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। एक नौकासन का अभ्यास करना चाहिए। श्वास बाहर नाव की तरह उठा लेंगे, ऐसे उठाए, थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। इसका व्यायाम भी कर सकते हैं ऐसे। ऐसे और रोकना चाहे रोकें थोड़ी देर, श्वास बाहर और पेट पर मन को टिकाए। ये पेट की कमी, जिसको पेट बाहर निकल चुका है जिसका, वे लोग इसको करें, टमी जो है वह टमी गायब हो जाएगी, पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय हो जाएगा। एक पाद वृत्तासन भी कर लीजिए साथ। 15-15, 20-20 बार इसको घुमा ले। हम तो 3-3, 5-5 बार आपको घुमा के दिखा रहे हैं। 15-20 बार आप अपना सामर्थ्य जैसे बढ़ता जाए, 5-7 दिनों में बढ़ाते जाएं, तो 15-15, 20-20 बार तक करें। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, पैर को पकड़कर नासिका के स्पर्श कराएंगे इसके अंगूठे को, श्वास बाहर, ऐसे कोने, ऐसे पकड़ लीजिए ऊपर से, यहां से एडी से, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन या पादांगुष्ठासन भी लोग कहते हैं, लेकिन वो बैठ करके होता है, वो अलग है। श्वास भरते वापस, फिर दोनों को इस प्रकार से ले जाए। कंप्लीट फिटनेस पता लग जाएगी। पेट बीच में किसी का आ रहा होगा तो कभी नहीं टच हो पाएगा। तो पहले इसके पहले जो हमने अभ्यास बताया उससे अपने पेट को ठीक ठाक सा फिट कर लें, फिर उसके बाद इन अभ्यासों को करें। ये हमारा फिजिकल फिटनेस का कुछ भाग हुआ, उसको लाने के लिए कुछ अभ्यास हुए। फिर मेंटल फिटनेस जैसे शशकासन करवाया, कल हम योग निद्रा कराएंगे। तो योग निद्रा के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए योग निद्रा का अभ्यास। तो योग निद्रा के लिए कल सभी तैयार। आज भी हम ध्यान कर लेते हैं 2-3 मिनट का। गहरे लंबे श्वास, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। इन आसनों से हुए शरीर में जो परिवर्तन, उनका अनुभव करें, उनका अवलोकन करें। शरीर के सभी भागों में हमारे गति, कंपन, प्रकंपन और सारी हलचल, जो बदलाव, जो परिवर्तन हुए, उन सबको थोड़ी देर अवलोकन, अनुभव करके देखें। और शरीर धीरे धीरे शांत शिथिल कर दें। कमर सीधी रहेगी, शरीर का बाकी का भाग शिथिल होता जाए, ढीला छूटता जाए। परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण के, निष्ठा के भाव, सत्य निष्ठा से ईश्वर के सन्निधि में हम अपने जीवन को
बहुत ही पवित्र कर्मों के साथ जिए, ईश्वर प्रणिधान करते हुए जिए, प्रत्येक कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए जिए। ईश्वर निराकार सर्वशक्तिमान। कैसा है परमात्मा का स्वरूप? आंखें बंद रखें। ईश्वर निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, पवित्र और सृष्टि करता है, नित्य है और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। सपरि अगाध शुक्रम, अकायम, अवृणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपापविद्धम, कविर मनीषी, परिभू स्वयं भूर, याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम। सब वेद में भी, उपनिषदों में भी, सब में परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत अधिक गाई हुई है। हम ईश्वर की उस महिमा को वेद आदि ग्रंथों से, आर्ष ग्रंथों से जानें, पढ़ें, समझें और अपने जीवन में आनंद को भर लें, तनाव मुक्ति को उत्पन्न करें। वह परमपिता परमात्मा इतना श्रेष्ठ, इतना उत्तम है इस पूरे संसार में कि उसी का ध्यान करके हम पूरी तरह से निर्भय हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। ओम शांति शांति शांति। प्रतिदिन भोर में उठकर परमपिता परमात्मा का इसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए और ईश्वर विषयक विचारों का बार बार चिंतन हमारे मस्तिष्क में सारे दिन भी बना रहेगा ना, तो हम पाप से बचेंगे। परोपे ही मनस पाप, पाप हमसे दूर रहेगा। प्रसन्नता मुखमंडल पर उत्पन्न करें। इस प्रकार से हम प्रतिदिन योग, आसन, प्राणायाम, इन सब का अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। और हमारे दर्शक बने हुए हैं, संगीता जी शर्मा, प्रणाम जी। ऋतु जी, ओम नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। आप प्रतिदिन योग के इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और कई लंबे समय से, मैं समझता हूँ जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से ऋतु जी तो लगातार हमारे स्वामी न्यूज़ के योग व स्वास्थ्य की दर्शक रही है। बिना किसी छुट्टी के आपने, जिस प्रकार से हमने कार्यक्रम चलाया बिना किसी छुट्टी के, उसी प्रकार से आपने भी बिना किसी छुट्टी के इस कार्यक्रम को अटेंड किया है और घर पर बैठ करके हमारे साथ योगाभ्यास किया है स्वामी न्यूज़ के सत्र में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। स्वामी न्यूज़ का भी हार्दिक धन्यवाद और आभार। कल हम कुछ विशेष जानेंगे और उस विशेष का नाम है योग निद्रा। आपको 10 से 15 मिनट में पूरे शरीर की थकान, पूरे मन की थकान, कई
लंबे समय से आई हुई थकान वह भी दूर हो जाएगी। वह योग निद्रा ऐसी पद्धति है योग में। कल 15 से 20 मिनट की योग निद्रा को हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका हार्दिक धन्यवाद है, पुनः आभार। स्वामी न्यूज़ का भी पुनः आभार। सबको नमस्ते। ओम श्याम।